नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमें मिल सके, इसके लिए हमेशा स्वागत है। सहमति, असहमति, आलोचना, सुझाव, इसी से लोकतंत्र आगे बढ़ता है और हम जैसे लोग जो इस तरह से वैचारिक स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, उस दृष्टि से सबकी राय का सम्मान करते हैं। चिदम्बरम कांग्रेस के कहने चाहिए कि शीर्ष नेताओं में से एक, दक्षिण भारत के प्रमुख नेता, बड़े भारी वकील, तमिलनाडु में अपनी भी पार्टी बना चुके, राजीव गांधी के कार्यकाल से गांधी परिवार के सबसे करीबी, मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री। तो अब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है पूर्व गृह मंत्री के रूप में श्री चिदम्बरम ने कि भाई अमेरिका के दबाव के आगे हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। किस समय? जबकि इतना बड़ा, जिसे कह सकते विश्व में ऐसा आतंकवादी हमला 9/11 से बड़ा था, जो बम्बई में आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया पाकिस्तान से, उसके सारे सबूत दुनिया के सामने आए हैं। खुद पाकिस्तान भी उस आतंकवाद को लेकर के आगे बढ़ता रहा। अब वो मान रहे हैं कि तब बात हुई कि भारत सैनिक कार्रवाई, सेना चाहती थी, पूरा देश चाहता था कि जवाब तुरंत दिया जाए। यहां तक कि जिस समय ऑपरेशन को, आतंकियों को नष्ट करने के लिए जो काम चल रहा था, उस समय कहा गया तत्काल, जो उन्होंने हमला किया है तो पाकिस्तान को तत्काल जवाब दिया जाए, और नहीं तो फिर भी मान लो 1 दिन बाद भी दे सकते, 2 दिन बाद दे सकते थे। तो किस तरह से दबाव पड़े, उसका भी ब्यौरा चिदम्बरम साहब ने एक इंटरव्यू में अब दे दिया है। किस पार्टी में है चिदम्बरम जी, सब आपको मालूम है। रोज लेख भी लिखते हैं, हर हफ्ते अखबारों में लिखते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। पार्टी में वो अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन आज भी उनके नीति निर्धारकों में से उनको माना जाता है। आज तक किसी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी या किसी और पदाधिकारी ने इनकार नहीं किया है कि चिदम्बरम साहब से हम सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी को तो फुर्सत नहीं होगी, चूंकि वो देश के बाहर है, या लेकिन जो यहां पर हैं उनके खास जयराम रमेश, अब वो तो सब दक्षिण भारत के ही हैं, और वो तो पहले से ही झेलते रहे, देखते रहे वीपी सिंह के समय के, वो भी आए हुए हैं। आरोप तो यही है ना कि वीपी सिंह के यहां से सेन लगा करके गांधी परिवार के खिलाफ पहले कुछ किया गया, उसके बाद फिर वो सबसे आगे जुड़ गए, वही चिदम्बरम साहब हैं। तो ये जो दक्षिण भारत के नेता, जिन्होंने हमेशा एक समय में भारत में अस्थिरता, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय में रही हो, जिससे इंदिरा गांधी कहती थी निजलिंगप्पा ने क्या किया, ब्रह्मान रेड्डी ने क्या किया, नीलम संजीव रेड्डी ने क्या किया। चिदम्बरम उसी परंपरा के नेता हैं जो जिस पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन भारत के इसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जहां देश की एक राय थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि अमेरिका का दबाव। सवाल ये कि क्या ये पहली बार दबाव की बात कर रहे हैं? और वो कर रहे हैं जो हाल के सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े ठिकाने, सैनिक हवाई अड्डे, आतंकवादियों के बिल्कुल जो ऐसे जहां पर उनका गढ़ रहा, उनके मुख्यालय, वहां भारतीय सेना ने बमबारी करके उनको तबाह कर दिया, आतंकवादियों के उस मुख्यालय को। ऐसी दृष्टि से उस कार्रवाई के बाद जब पाकिस्तान ने सफेद झंडी दिखा के हाथ पैर, जो मतलब इसे कह सकते हैं कि बात किया, अमेरिका ने कहलवाया कि पाकिस्तान चाहता है कि भाई वो नहीं आगे कुछ करना चाहता, भारत वो आगे कार्रवाई न करे, वरना तो तबाह हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। क्योंकि पहले अमेरिका ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात नहीं, वो झूठ बोलता रहा है कि हमारे कहने से शांति हुई। भारत ने कह दिया कि नहीं, ये तो हमारा दोनों पक्षों का मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कहती रही? नहीं जी, वो तो ट्रंप साहब ने फोन किया, डरा दिया मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार पर इतना प्रेशर डाला कि हुआ। जबकि सच यही है
कि पाकिस्तान ने और हमारे जो कमांडर होते हैं जो पूरे सीमा में उस तरह का काम करते हैं जिनका आपस में आदान प्रदान होता है सीमा पर पाकिस्तान के साथ, उनको फोन करके उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी कुछ नहीं करेंगे, आप यदि न करें कृपया। उसके बाद भारत ने आगे सिंदूर ऑपरेशन को स्थगित कर दिया। मतलब आगे यदि आतंकवादी, भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घोषणा कर दी, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी घोषणा कर दी, राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी, सुरक्षा सलाहकार जी डोवाल ने घोषणा कर दी। विभिन्न मंचों पर, विभिन्न स्तरों पर बार बार ये कहते रहे कि भाई अब यदि आतंकवादी उस तरह के जो हमले पहलगाम में किए गए जैसा किया गया तो सिंदूर ऑपरेशन जारी है और रहेगा। कोई भी ऐसी गतिविधि जो भारत की सीमा में आतंकवादियों को बढ़ाता है, क्योंकि वहां की सेना वही करती रही है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के दबाव में कौन, भारत की वो वर्तमान सरकार या कांग्रेस की वो सरकार जिसने इतने बड़े हमले में, पहलगाम में तो जो मारे गए तो ठीक है, लेकिन आप कोई भी नहीं भूल सकता कि कितने बड़े पैमाने पर 250-300 लोगों को जिस तरह से नशे होटल में एक से एक, उसमें विदेशी भी थे, भारतीय भी थे, सबको डस्ट मारा गया आतंकवादियों ने। उसका पूरा केंद्र पाकिस्तान था। तब जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन मैं कह रहा हूं वो पहली बार है क्या कि उन्होंने नहीं किया? याद करिए, हमेशा दबाव डालने के लिए निक्सन ने तो जब किया तब उसके बाद तो ठीक है कि मिसेस गांधी ने तो फिर भी कुछ अपना बांग्लादेश के ऑपरेशन को रोका नहीं, बांग्लादेश बना। लेकिन जब कोशिश फिर संबंध सुधारने की हुई भारत सरकार की तरफ से, राजीव गांधी 1985 में जून में जब गए तो स्वागत सत्कार अमेरिका ने किया, लेकिन जब सुपर कंप्यूटर की बात आई तो अंगूठा दिखा दिया, कहा नहीं, सुपर कंप्यूटर भारत को हम नहीं देंगे। अब उनको सिलिकॉन वैली में छोड़िए, भारत में ही इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर के बनाने वाले और एक से एक एक्सपर्ट हो गए हैं। भारत तो अब आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी में हुआ है, लेकिन उस समय इनकार कर दिया, उस पर हम कोई जवाब ही नहीं। और कुछ समय बाद तो फिर अस्थिरता बनाने के लिए खुद, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंदिरा गांधी भी कहती थी अमेरिका हमको अस्थिर करना चाहता है। राजीव गांधी को भी जिस तरह से जो स्थितियां हुई उसमें दबाव या अस्थिरता लाना, वीपी सिंह का आना, जितने कौन जाते थे उसमें तो यही लगता था कि सब दबाव है। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिकी दबाव ही था जिसमें मनमोहन सिंह को बनाया गया। सोनिया जी से कहा गया कि नहीं, अमेरिकी कहीं जो दावा किया जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई नेताओं से चूंकि चर्चा होती रही तो उनका कहना था कि कई सोर्सेस से सोनिया जी को कहा गया कि नहीं, आप नहीं बनिए, इनको बनाइए। तो दबाव उन पर रहा। और उससे पहले मनमोहन सिंह तो किसके थे? नरसिंह राव के समय में आए ना। नरसिंह राव तो कितने बड़े दबाव में थे। राजीव गांधी के बाद जो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो उनका 5 साल का कार्यकाल था उसमें परमाणु का पूरी तैयारी थी कि परमाणु परीक्षण कर दिया जाए। लेकिन आप दस्तावेज देख लीजिए, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें यहां भी रखी हैं, उनमें भी दर्ज है कि अमेरिका ने इतना दबाव नरसिंह राव कांग्रेस की सरकार पर डाला कि आप परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो नरसिंह राव ने उनसे बाकायदा यही कहा, जो काम मैं नहीं कर सका हूं आप करिएगा। आज नरसिंह राव को भारत रत्न यही कि इसलिए उन्होंने अपनी बात को स्वीकार की थी। उन्होंने नरसिंह राव ने बता दिया था अटल जी को कि किस तरह से हम पर अमेरिकी दबाव रहा और हमने वो परमाणु परीक्षण जो हम करना चाहते थे। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उनकी पूरी पार्टी का पहले से ही लक्ष्य था और रहा, और इसीलिए फिर पोखरण और परमाणु परीक्षण भारत ने किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से नाराज रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ लगाने के बाद भी आज तक तो कोई उनके दबाव में नहीं आए हैं। हाँ, सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जो कहा जा रहा है कि साहब वो तो डर गए, हमने ये कर दिया, ट्रंप ने कहा कि वो मिस्टर क्या, उन्होंने जो जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है मैं उसको रिपीट ही नहीं करना चाहता। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने जिस ढंग से पिछले महीनों में घटिया से घटिया जो कमेंट्स करके भारत को बदनाम करना, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री को नहीं, भारत को बदनाम करने की कोशिश की।
जबकि रिकॉर्ड बताता है कि कांग्रेस हमेशा, मतलब ये सही है, कई बार चीन के साथ भी समझौता करके रखा कांग्रेस ने कई चीजों में। किस लिए किया? क्योंकि हाँ, उनकी फाउंडेशन को कहीं पैसा मिले, उनको कुछ और हो। आज भी कई बार ऐसे कनेक्शन, कई उनके साथ ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, एनजीओज हैं, दूसरे हैं, वो चीन और डीप स्टेट अमेरिका का, उससे सहायता लेकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहते हैं, भारत के खिलाफ बने, चूंकि उनको राजनीतिक स्थिरता बर्दाश्त नहीं होती है, उनका डिक्टेशन। अब तो भाई अमेरिका ने कह दिया भाई हम वो भी नहीं, सिनेमा फिल्मों पर भी हम लगा देंगे 100% टैरिफ, जो करना है वो करें। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने किसी दबाव को झेला और बंद किया? ये अब साफ हो गया है कि भारत ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार, अकॉर्डिंग टू मिस्टर चिदम्बरम, सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, आई थिंक ही इज मोर सीनियर देन इन खड़गे साहब उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, घोटाले, उन सब में चिदम्बरम अग्रणी माने जाते रहे हैं या उन पर उस तरह के आरोप रहे हैं। वो साबित न हो, अदालत उनको जो कहे वो अलग बात है, लेकिन घोटालों के लिए भी उन पर गंभीर आरोप भी रहे। अब ये अलग बात है कि इस समय अब उनके इस वक्तव्य पर कांग्रेस को कितना कष्ट होगा। अब नरसिंह राव की सफाई तो देंगे कि नहीं देंगे, और इसकी सफाई क्या देंगे जब वो खुद हैं। नरसिंह राव तो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, उनका लिखा हुआ, उनका बताया हुआ, उन्होंने जिन लोगों को जो कुछ कहा, वो इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका, और इसीलिए मुंबई हमले पर वहां की कंडोलेज़ा राइस विदेश मंत्री तक आई, उन्होंने दबाव डाला, चिदम्बरम साहब से बात किया, मनमोहन सिंह से बात किया, और अंततोगत्वा यही फैसला हुआ कि अमेरिका के सामने नतमस्तक होना है, हमें अपनी जवाबी कार्रवाई नहीं करना है। यही भारतीय सेना का हमेशा दर्द रहा है कि जब भारत, हमेशा आतंकवादियों से कितने हजारों लोग मारे जा चुके भारत के, हमारी सीमा पर हमारे सैनिक शहीद हुए हैं कारगिल से लेकर, जब जवाब का मौका आया था तो पहले नहीं दिया, लेकिन हाँ, सिंदूर ऑपरेशन के समय जो जवाब दिया, और आगे की भी जो तैयारी है मुंह तोड़ जवाब देने की, जैसे कहते हैं ना, वो गोली चलाएंगे तो इधर से गोला चलेगा, यही उत्तर बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को सूचित किया गया। इसलिए भारत डरता नहीं है, भारत निडर है, भारत किसी दबाव में नहीं रहेगा, यह इस बात का प्रमाण है। एडिटर साहब में हम यही विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।